आज बात उनकी जो हमें अक्षर ज्ञान सिखाते हैं लेकिन आज खुद तारीखों के जाल में उलझ गए हैं। उत्तर प्रदेश के 1,86,000 शिक्षक, जी हाँ आंकड़ा छोटा नहीं है, इन शिक्षकों के सिर पर तलवार लटक रही है कि नौकरी बचेगी या जाएगी। और सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं है, सवाल सिस्टम पे भी है। जो एक ओर कहता है कि पढ़ो तो वहीं दूसरी तरफ कहता है कि जनगणना के टारगेट पूरा करो। नमस्कार, मैं हूं अविनाश ओझा और आप देख रहे हैं सारांश बाय अविनाश। अब मैं आपको वो कड़वा सच बताने जा रहा हूं जो शायद हेडलाइन में दब गया है। इन 1,86,000 शिक्षकों में से करीब 50,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास परीक्षा में बैठने की पात्रता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1998 में भर्ती की योग्यता कुछ और थी, इंटरमीडिएट और बीटीसी। आज नियम बदल गए हैं। मृतक आश्रित कोटे वाले भी और बीपीएड वाले शारीरिक शिक्षक, उनके सामने भी दीवार खड़ी कर दी गई है। ये सिस्टम की खामी है या फिर नियमों की सख्ती है, इस पर विचार करना होगा। जो शिक्षक सालों से सेवा दे रहे हैं उन्हें अचानक अयोग्य घोषित कर देना कितना तर्कसंगत है, ये आपको सोचना होगा। शहर दर शहर, ब्लॉक दर ब्लॉक जो शिक्षक कल बच्चों का भविष्य लिख रहे थे, आज अपनी किस्मत का पन्ना पलटने के लिए मजबूर हैं। यूपी टेट की परीक्षा 4 साल बाद लौटी है। 2021 के बाद अब 2026 में होगी, लेकिन ये परीक्षा खुशियां कम, डेडलाइन ज़्यादा लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सितंबर 2027 तक टेट पास करो वरना घर जाओ। अब सोचिए, जो शिक्षक 20 से 25 सालों से पढ़ा रहा हो, जिसकी उंगलियां चौक घिसते घिसते सफ़ेद हो गई हों, उन्हें अब 150 नंबर के पेपर पर अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। क्या अनुभव का कोई मोल नहीं है? मुद्दा समझिए, पेच कहाँ फंसा है। एक तरफ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है कि 27 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएगा और जुलाई में परीक्षा होगी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मई में राष्ट्रीय जनगणना का बिगुल बजने वाला है। अब आप ही बताइए कि शिक्षक डेटा कलेक्ट करेंगे, घर घर जाकर लोगों की गिनती करेंगे, या फिर रात को जागकर बाल विकास और पर्यावरण के पन्ने पलटेंगे। ऊपर से एसआईआर की गुत्थी आप समझ ही रहे हैं। मतलब सरकार चाहती है कि शिक्षक सुपरमैन बन जाए, दिन में ड्यूटी करें, शाम को जनगणना करें और रात को बैठकर पढ़ाई करें। देखिए, रास्ता निकल सकता है। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली, अध्यादेश लाए और पासिंग मार्क्स में छूट दे दी। यूपी में भी मांग उठ रही है कि शिक्षकों को जनगणना की ड्यूटी से राहत मिले। सारांश ये है कि अगर शिक्षक खुद मानसिक तनाव में रहेंगे तो क्या वो निपुण भारत का सपना साकार कर पाएंगे? क्या 2027 की डेडलाइन इन 1,86,000 परिवारों के लिए ब्लैकआउट साबित होगी? वैसे एक बात तो तय है कि चाहे रिपोर्टिंग हो या टीचिंग हो, बिना अपडेट हुए सर्वाइवल मुश्किल है। पर अपडेट होने का मौका तो मिलना चाहिए, है ना? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या पुराने शिक्षकों को टेट में छूट मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूं अविनाश ओझा और आप देखते रहिए सारांश बाय अविनाश। धन्यवाद।